हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए हम 9th क्लास में फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें बता रहे थे वेट। और वेट का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखाए थे कि वेट इक्वल टू हम बोले थे m इंटू जी, m इंटू जी। आज हम लोग करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग का किसी भी का ऑब्जेक्ट का वेट कैसे वेरी करता है, वेट कैसे वेरी करता है। अगर आप यहाँ पे सी लेवल पे देखें तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस पे हम लोग कहते हैं क्या, वेट सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे किसी ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का वेट घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और अर्थ के नीचे भी जाएंगे तब भी वेट हम लोग का घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों होता है वो अब देखने जा रहे हैं। तो ये बताओ कि वेट का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, मास इनटू। ठीक है, वेट का फॉर्मूला आप पढ़े m इंटू जी। क्या पढ़े, m इंटू जी। ये जो m है ये क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m क्या, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट। हम बोल रहे हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ ले रहे हैं हम लोग, या इसको ऊपर कर दो, ऊपर ऊपर ये कर दो कि अर्थ हम लोग का है। इस पे अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। और अगर ये सेंटर की ओर आ रहा है, नीचे गिरा, अर्थ के अंदर घुस रहा है तब भी डिक्रीज कर रहा है। अब अर्थ से अगर ऊपर जा रहा है तब भी डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ, अर्थ सरफेस। मैक्सिमम कहाँ, अर्थ सरफेस पे। तो भाई मैक्सिमम हम लोग कह रहे हैं अर्थ सरफेस पे। ऊपर भी जा रहा है कम, नीचे भी जा रहा है। तो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, जी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। मास हमेशा कांस्टेंट है, मास हमेशा कांस्टेंट, वो नहीं चेंज करेगा। यहाँ पे भी वही रहेगा, मून पे भी वही रहेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। किस पे डिपेंड किया हम लोग का, जी पे। तो जी का अगर वैल्यू वेरी करेगा तो हम लोग का वेट भी वेरी करेगा। तो लिख लो, सिंस वैल्यू ऑफ जी varies from place to place. Place to place, and it is maximum at the surface of the earth. Full stop. If we go up from the earth surface, G is decreasing. So weight is also decreasing. Full stop. If we go down inside the earth surface, G is also decreasing. या कह सकते हैं अगेन जी इज डिक्रीजिंग, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी इक्वल टू जीरो। जी सेंटर, अर्थ के सेंटर में जीरो हो जाएगा। ये हम लोग का अर्थ है। तो यहां पे जब आएंगे तो जी कह रहे हैं जीरो हो गया, यहाँ पे आया तो जी जीरो। तो अब हमको बताओ कि अर्थ के सेंटर पे वेट कितना होगा, मैक्सिमम होगा। हाँ, बड़ा सही जवाब दे रहे हो। कैसे मैक्सिमम होगा ये बताओ हमको। हम कह रहे हैं कि अर्थ लिए, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे कह रहा है कि जो तुम वेट है वो तुम कह रहे हो कि मैक्सिमम होगा, हाँ या ना, यही बोले ना। यस सर। अब वेट का फॉर्मूला आप क्या लिखे, m इंटू जी। हम सेंटर पे जी क्या बोले,
मैक्सिमम रहेगा वो जी। अरे बाबा जी मैक्सिमम थोड़े बोले हैं, सरफेस में बोले थे मैक्सिमम। जी लिखा है, क्या लिखा है? एट द सेंटर। अच्छा सेंटर, हाँ एट द सेंटर जी क्या बोले? सबसे कम रहेगा। 0 बोले। एट द सेंटर, अर्थ के सेंटर पे जी क्या है? 0। तो 0 को m में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0। तो फिर क्या हो गया? सबसे वेट क्या हो गया? 0। सबसे कम छोड़ो, क्या हो जाएगा? 0। वेट एकदम 0 हो जाएगा, लटकते रहोगे वहां पे जाके। राइट डाउन द वेट ऑफ द लिखेगा द वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। द वेट बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। फुल स्टॉप। देखिए ये हमारा क्लास था जो वेरिएशन। आप सब अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अर्थ के सरफेस पे हम लोग ले रहे हैं कि वेट मैक्सिमम होगा। अर्थ से अगर ऊपर हम लोग जाएंगे तब भी घटेगा, अर्थ के नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। मतलब हाइट पे जाएंगे, अगर हिमालय पे गए तो वेट मेरा कम हो गया, अब फिर सरफेस पे आए तो वेट घट गया, बढ़ गया। क्योंकि जी घट रहा है ना ऊपर, जैसे जैसे जा रहा हो। लगता है फिर से तुम आज ज्यादा ही सो लिया है क्या? नहीं। चले क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, अर्थ के सरफेस पे वेट मैक्सिमम होगा। अर्थ के अगर ऊपर जाएंगे तब भी वेट घटेगा, अर्थ के नीचे जाएंगे तब भी वेट घटेगा। क्लियर है एकदम? ठीक है। लेकिन वही जो फ्री फॉल बॉडी में जब फ्री फॉल हो रहा है ना तो अलग से बताएंगे वेट लेसनेस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून पे कितना? तो 1/6 किए थे ना, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट करके आप पूछ सकते। थैंक यू।